विवेक जीवन का नमक है और कल्पना उसकी मिठास। एक जीवन को सुरक्षित रखता है और दूसरा उसे मधुर बनाता है। इस विचार के साथ मैं अर्चना आर्यानी, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आपका स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं पुनः अपने क्लास में उपस्थित हूँ। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा की थी जो श्वसन चैप्टर से रिलेटेड थे। आइए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, साथ ही काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन क्या है? तो जैसा कि इसका नाम है अवायवीय श्वसन, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसको हम अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं और अंग्रेजी में यह एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। अवायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु पायरुवेट के 2 अणुओं में विखंडित हो जाता है और इस विखंडन की क्रिया के दौरान कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है जो काफी कम मात्रा में होती है। तो वायवीय श्वसन की क्रिया की वह भाग है, वह अवस्था है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में होता है और इस क्रिया में ग्लूकोज 2 भागों में विखंडित होकर पायरुवेट के 2 अणुओं का निर्माण करता है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? तो पौधों में श्वसन क्रिया या श्वसन गैसों का आदान प्रदान लगभग उसके सभी अंगों से होता है। मुख्य पत्तियां हैं, पत्तियों में स्टोमाटा या रंध्र पाए जाते हैं, इससे होकर श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद इसके तना में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो वातरंध्र या लेंटिसल्स कहलाते हैं। इनसे भी श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है या श्वसन की क्रिया होती है। इसके जड़ में भी छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं जो सॉइल में, मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस प्रकार पौधों में जड़, तना तथा पत्तियों के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है या श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कीट, मछली और मनुष्य के श्वसनांगों के नाम क्या हैं? कीट के श्वसनांग, तो कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। इसको श्वास नलिका भी कहते हैं। छोटे छोटे नली के समान संरचना होती है जो कीटों के शरीर में एक जाल के रूप में फैली हुई होती है और इसकी ओपनिंग उनके बाहरी जो उनका बैक पोर्शन होता है, पीठ होता है, उस पर होती है, जिसको श्वसन रंध्र कहते हैं। इस ओपनिंग को श्वसन रंध्र कहते हैं। अब है मछली। तो मछलियों में श्वसन की क्रिया गिल्स के द्वारा होती है।
उसमें गिल स्लेट्स होते हैं और गिल स्लेट्स के अंदर रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। मछलियां पानी में तैरते हुए अपने मुंह को खोलती हैं तो पानी में पानी जो ऑक्सीजन युक्त होता है वह मछलियों के मुंह में चला जाता है और वहां से यह गिल स्लिट्स में जाता है, जहां उपस्थित रक्त केशिकाओं में जो हीमोग्लोबिन होते हैं वह ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः पानी में छोड़ देते हैं और यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पानी फिर अपरकुलम या गलफड़ के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब है मनुष्य। तो मनुष्य में श्वसन क्रिया के लिए मुख्य अंग है फेफड़ा और उससे जुड़े हुए अंग है नासिका छिद्र या नॉस्ट्रिल्स और श्वास नली या ट्रैकिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनते हैं? तो ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल बनने की क्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। ईस्ट को ऑक्सीजन की यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, जिसमें पायरुवेट के अणु से इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।